अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 110, 111 और 112 जो है ना तफसीर बयान करेंगे। उसकी बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनेगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 110। तो इस आयत में क्या बोला जा रहा है? व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, और कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात। अपनी ज़ाती तरबियत पर जोर दो, यानी कि अपनी ज़ाती तरबियत पर जोर दो। अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, सदका जो है ना खैरात करो, सदका खैरात करो। और इसमें क्या बताया जा रहा है? वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, और जो भी तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए कोई चीज़ तो तुम पाओगे उसे अल्लाह के पास। और जो भी तुम अपनी ज़ात के लिए अपने नफ्सों के लिए आगे भेजोगे उसे क्या है जाके कल अल्लाह के पास मौजूद पाओगे। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है, जो अल्लाह सुब्हानो तआला के पास है वो बेहतर है और अजर के एतबार से बहुत बड़ा भी है, बेशक साथ उसके। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं इस आयत में? इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह उसको जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला है। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है? बेशक साथ उसके जो तुम अमल कर रहे हो देख रहा है। खैर है या शर, तुम खैर कर रहे हो या शर कर रहे हो या खुले या छुपे कर रहे हो, हर चीज़ अल्लाह की नज़र में है, हर चीज़ अल्लाह सुब्हान ताला के नज़र में। तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान को हिकमत से काम लेना चाहिए, इंसान को हिकमत से काम लेना चाहिए। और दूसरा क्या है कि और जज्बातियात से बचना चाहिए। और क्या है? जज्बातियात से बचना चाहिए। तीसरा क्या है? जब ये पता चल भी जाए कि कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचा रहा है या अपना जो है ना अपनी मुखलिफ या दुश्मन है, या मतलब अपना मुखालफत वाला है, यानी कि आपके अगेंस्ट जाने वाला है या दुश्मन है, तो ज़रूरी नहीं कि तुम जो है ना ऐलान मुकाबले पर उतर जाओ। उसके मुकाबले में दो तरीके इख्तियार करो। अगर आपका कोई दुश्मन है जिसके बारे में आपको पता है कि आपकी हमेशा अपोजिट जाने वाला आपका दुश्मन है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम ऐलान मुकाबले पर उतर जाओ, यानी ज़ाहिरन उसके साथ मुकाबले पर उतर। उसके मुकाबले में दो तरीके इख्तियार करो। पहला, उसको इग्नोर करने की कोशिश करो और उसको क्या है भड़कने ना दो, उसको कवर किए रखो, उसको और ज्यादा बोल करके उकसाओ मत। और दूसरा क्या है कि अल्लाह से मदद मांगो, सदका खैरात करे और करके क्या है जरिया अपना दिफा करो, सदका खैरात के जरिए अपना दिफा करो। ये ज्यादा बेहतर रास्ता है उस वक्त जबकि इंसान कमजोर हो, जब उसके पास कोई सपोर्ट ना हो। ये क्या है? ये क्या याद रखें कि मेरा रब देख रहा है, मुझे तो खैर से काम लेना है, मुझे तो खैर ही कह से भले आपके दुश्मन आपके बारे में जो भी सोचता हो हम नहीं जानते, पर अल्लाह है ना, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करे, अल्लाह से मदद मांगे, सदका खैरात के जरिए से अपनी परेशानियों को दूर करे। तो क्या है? मुझे तो खैर से काम लेना है, मुझे अच्छा ही करना है। आखिरी दम तक सब्र करे, ना कि उसके साथ एकदम मैदान में उतर जाएं। हम क्या सोचते हैं कि हम ही क्यों सब्र करें, क्यों माफ करें, तो दरगुजर करें, क्योंकि उसका अजर आपको अल्लाह के पास उसके कई गुना ज्यादा मिलने वाला है, बढ़ाकर मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो दुनिया में तुम समझते हो कि तुम्हारे पर ज्यादती भी हो रही है, जबर भी हो रहा है, तो अजर नहीं जाएगा अगर हमारे पर ज्यादती हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी ज्यादती कर रहा है, तो हमें क्या करना है? सब्र करना है। सब्र के साथ अल्लाह से मदद मांगनी है और सदका खैरात करना है। तो क्या है? उसकी ज्यादती भी हो रही है तो क्या है? जबर भी हो रहा है, तो अजर नहीं जाएगा अजर कहीं भी नहीं जाएगा। अब उनकी एक और जो है ना एतराज का जवाब दिया जा रहा है नेक्स्ट आयत में। तो इसकी बहुत छोटी सी तफसीर थी। अब हम आयत नंबर सूरह बकरा की 111 जो है तफसीर बयान करेंगे। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसरा,
تو اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہو یہودی یا نصرانی. تو کہتے تھے کہ تم مسلمان ہونا چاہتے ہو اور تم کیا ہے تم مسلمان نہ ہو اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، کیونکہ جنت میں تو صرف یہود اور نصارہ ہی جائیں گے. ان کی اپنی جو ہے نا بنائی ہوئی سوچ تھی کہ وہ کیا سوچتے کہ ہم ہی بہت اچھے ہیں، ہمارے اس میں سب نبی آئے ہیں اور ہم ہی جو ہے نا اتنے پڑھے لکھے ہیں. ان کے اپنی اس پہ علم پہ بھی بہت اتراتے تھے وہ. تو کیا سوچتے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور یہود اور نصارہ ہی کیا ہے جنت میں جائیں گے. جیسے آج کے حالات ہیں، جیسے ہم اتنے سارے فتنے، ہم کیا سوچتے ہیں ہم ہی صحیح ہے، ہم ہی جائیں گے، ہم ہی یہ کریں گے. تو اس دور میں بھی کہتے تھے کہ تم کچھ اور بن جاؤ، مسلمان نہ بنو. کیا بولتے تم کچھ بھی بن جاؤ لیکن مسلمان مت بنو. ان کو کیا لالچ دیتے تھے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تم یہودی یا نصارہ نہ بنے. اگر تم یہودی نصارہ نہ بنو گے تو تم جنت میں ہی نہیں جاؤ گے. تو یہ ان کے کیا تھے، اس میں آیت میں کیا بتایا جائے، تل کا امانی ہوں، یہ کیا تھی، یہ تمنائیں ہیں ان کی اور یہ ان کے اپنے خیالات ہیں، یہ ان کی اپنی تمنائیں اور ڈریمز ہیں. تو اور کیا بولا جا رہا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے لے آؤ دلیل اپنی اگر ہو تم سچے. جب ان سے کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو، یعنی کہ ان سے کہا گیا کہ لاؤ پھر اپنی کوئی دلیل. کہاں لکھا ہے کہ صرف یہود اور نصارہ جائیں گے جنت میں؟ اب اللہ تعالیٰ ان سے خود مطالبہ کر رہا ہے قرآن میں کہ بتاؤ تم کہاں لکھا ہے اگر تم سچے ہو. تو اسی لیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اسلام کے خلاف، آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے تو صرف باتوں کے زور پہ اس کو نہ مانے. شکوک اور شبہات نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اندر کیا، ہم لوگ جلدی سے سن کے شک اور شبہ میں پڑ جاتے کہ یہ شاید جو ہم کر رہے وہ غلط ہے، یا پھر اس میں شک اور شبہ میں پڑ جاتا. تو ان سے دلیل مانگے نا کہ ہم کہاں ہے دلیل، دکھا دیجئے دلیل. اگر دلیل ہے قرآن سے، حدیث سے اگر ثابت ہے تو پھر ہم بھی مان لیں گے، اس میں پھر کوئی برائی نہیں. اگر وہ صحیح بھی ہے، اگر وہ صحیح، اگر بھلے ہی ہمارے مخالف ہے، ہمارے اپوزٹ ہے، لیکن اگر ان کے پاس دلیل ہے تو اگر صحیح بات ہے، آتھینٹک ہے، تو ہم مان سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں اس میں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ کیا ہے، شکوک اور شبہات نہیں ہونا چاہیے. کیا کرنا چاہیے کہ دلیل مانگنا چاہیے کہ کہاں لکھا ہے، بتاؤ مجھے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، سورہ یاسین اتنی بار پڑھ لے تو جنت میں محل تیار ہو جائے گا. نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسا کہیں بھی لکھا نہیں ہے، نہ قرآن میں لکھا ہے، نہ سنت میں لکھا، نہ سنت ہے میں کہاں سے گڑھ لائے ہو تم کہ ایسا کر لو تو ایسا کر لو، ایسا کر لو یہ مل جائے گا. نہیں، یہ سب اصل دین سے ہٹانے والے طریقے ہیں اور ایسی باتوں کی دلیل مانگنی چاہیے، اور ایسی باتوں کی دلیل بھی مانگنی چاہیے. جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اب آیت نمبر جو ہے نا 112 میں بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 112 میں ہم دیکھیں گے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ ومحسن فلہ اجرہ عند ربہ، یعنی کہ ہاں کیوں نہیں، جس نے سپرد کر دیا چہرہ اپنا اللہ کے لیے اور وہ محسن ہو تو اس کے لیے ہے اجر اس کا عند ربہ، پاس اس کے رب کے. کیوں نہیں؟ کہ بات یہ ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کی طرف کر دیا، رجحان کر دیا، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور وہ محسن ہے، اس کے کام بھی بہت خوبصورت ہے، اس کے عمل بھی بہت اچھے ہیں، اس کی نماز بہت اچھی، اس کا صدقہ بہت اچھا، اس کا خیرات بہت اچھا ہے، اس کا رویہ بہت اچھا ہے، اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ بھی بہت اچھا رہتا ہے، اس کا لین دین، اس کی تجارت، اس کی سیاست، اس کی سب چیزیں خوبصورت ہیں، اس کی ہر چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. اس سے کیا بولتے ہیں، حسن حسنہ کے مطابق ہے، حسن حسنہ کے مطابق ہے. تو اس کا اجر یہاں پہ بتایا جائے نا، فلاح اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اجر اس کا پاس اس کے رب کے ہے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وہی ہے جو جنت میں جائے گا، وہی ہے جو اپنے رب کے پاس قابل قبول ہے. اور کیا ہے، اور اس میں کیا بتایا جائے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگ نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا آخرت میں، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے، مایوس
मायूस होंगे। कौन गम और खौफ से पाक है, कौन गम और खौफ से पाक है? जो अपने काम को अल्लाह के लिए खालिस कर ले, सिर्फ अल्लाह के, खालिस अल्लाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करे, और जो अपने तरीके में अपनी अमली ज़िंदगी में सुन्नत की पैरवी करे। तो सुन्नत की पैरवी सिर्फ ज़ुबानी जो है ना, ज़ुबानी कलामी की बात नहीं है। सुन्नत की पैरवी जब तक होती है जब हम क्या है, जब हम उसकी हुदूद का ख्याल रखते हैं, जब उसकी हम हुदूद का ख्याल रखते हैं कि हाँ इन चीज़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है और इन चीज़ों को करने के लिए कहा है, तो फिर हमें क्या, हम उसके हुदूद में आ जाते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें ये देखना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह किया, क्या कहा, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर आपने कुर्बानी की गई या बकरा ज़ुबाह करने के लिए कहा है, तो सुन्नत की पैरवी इसी में की गई है कि ये बकरा जो है ना वगैरह जो है ना ज़बाह किया जाए। अगर कोई शख्स कहे कि मैं घोड़ा ज़बाह करूंगा, तो क्यों, घोड़ा ज़्यादा कीमती है तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, तो वो मोहसिन नहीं है। वो क्या है, मोहसिन नहीं है। क्यों? क्योंकि घोड़े की कितनी शान होती है ना, कितना ग्रैंड भी हो, कितने ग्रैंड किस्म का एनिमल है, लेकिन अब कहें कि मोहसिन तो खूबसूरत काम करने वाला है। अब क्या है, अब कहें कि मोहसिन तो खूबसूरत काम करने वाला है, देखो सब जो है ना बकरियां लेकर ज़बाह कर रहे और मैं तो घोड़ा ज़बाह करूंगा, तो ऐसा शख्स मोहसिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने सुन्नत की पैरवी नहीं की, उसने वो नहीं किया जो कहा गया, उसने अपना दिमाग ज्यादा लगाया और वो उससे बेहतर के चक्कर में जो भी अजर मिल जाता तो उसको भी गवा दिया, उसको भी जो है ना उसको भी क्या है, छोड़ दिया, और उसको कुछ भी अजर नहीं मिला, और उस पर से उसके ऊपर वो वबाल भी होगा कि हमने जो कहा तुमने उसकी सुन्नत की पैरवी नहीं की। फिर इसी तरह ये है कि उसी मिकदार में करे वो चीजें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। अगर आपने जोहर की 4 रकात फर्ज पढ़ी है, तो कोई कहे कि मैं तो 5 पढ़ूंगा क्योंकि 5 ज्यादा है। अब ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते ना। अब जैसे 4 फर्ज है, अगर हम 5 पढ़ ले कि हमें और सवाब मिलेगा, लेकिन वो हमने सुन्नत की पैरवी नहीं की। जो एज इट इज हमारे लिए उतरा, हमें वैसे ही एज इट इज करना है, जैसे कहा गया है वैसे ही करना है। हम 5 के मतलब ज्यादा के चक्कर में जो 4 की भी हमें उसका अजर मिलने वाला था, हमें कुछ भी नहीं मिला, ऊपर से नाफरमानी का भी हमें उसका जो है ना ये मिलेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसकी नमाज खूबसूरत नहीं, क्योंकि भले वो ज्यादा है, ज्यादा वेट गेन करने से कोई खूबसूरत नहीं लगता ना, जैसे ज्यादा वेट गेन करने से इंसान खूबसूरत नहीं लगता, तो इसी तरह नमाज को 4 से 6 करने में कोई खूबसूरती नहीं होती। उसकी खूबसूरती किसमें है कि जितना किया उतना बस वहां रुक जाओ, जितना किया, जितना उससे कहा गया उस वक्त में काम करना जिसमें करने के लिए कहा गया है, उस वक्त में काम करना जिसमें उसको करने के लिए वो उस काम को खूबसूरत बनाता है। और वो उस काम को क्या करता है, खूबसूरत बनाता है। वो नमाज खूबसूरत है जो टाइम पर पढ़ी जाए, जो टाइम गुजारने के बाद बस क्या है, टक्करे हैं, वो सिर्फ टक्कर मारते हैं, हम उसका कोई अजर नहीं होता। अब अल्लाह वालम, वो अल्लाह की बात है, अल्लाह अगर चाहे तो उसे कबूल करे और ना चाहे तो ना कबूल करे, ठीक है ना। बस सजदा कर रहे हैं और कज़ा करते हैं, सिर्फ सजदा करें और कज़ा करके हम पढ़ रहे हैं। तो खूबसूरत क्या है कि वक्त के अंदर पढ़ी गई नमाज 9 ज़िलहज्जा को जो है ना 9 ज़िलहज्जा को नाफरमान क़याम करना, आप ये कहें कि 10 को बिल्कुल खाली होगा, मैं बहुत यकसुई से जाकर सारी इबादत करूंगा। अभी 9 ज़िलहज्जा को जो हमें अरकान करने हैं तो हम उसको क़याम करना है, तो हम क्या कहें कि हम 10 को जाएंगे कि उस दिन खाली हो जाएगा और मैं बहुत इत्मीनान से सब कुछ कर लूंगा, तो वो नहीं होगा ना काबिल कबूल, वो होगा ही नहीं। तो बहुत से और यकसुई से करूंगा, सारी इबादत करूंगी, तो कबूल नहीं होगी। मिक़दार क्या है, मिक़दार की पाबंदी, वक्त की पाबंदी, चीज़ की जो हासिल है, फिर ये कि जगह की पाबंदी, ये सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे एतकाफ करना है मस्जिद में, और मस्जिद के अलावा और क्या है, और हम जंगल में जाके एतकाफ करेंगे तो होगा क्या, खास तौर पर मर्दों के लिए एतकाफ मस्जिद में होता है,
खास तौर पर मर्दों के लिए एतकाफ मस्जिद में होता है। इसी तरह तरीका रुकू यानी कि स्ट्रेट झुके हुए हो, अगर कोई कम या ज्यादा झुका है वो भी नमाज जो है ना खूबसूरत नहीं है। कमर की बेस्ट एक्सरसाइज है प्रॉपर रुकू, सजदा, सजदा, ठीक है ना, खूबसूरत सजदा जो है ना, केहनियां उठा के हाथों पर सजदा करो। उस तरीके पर नहीं किया तो क्या है, मोहसिन नहीं है आप। तो किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि ज़मान का, मकान का, क्या है, हयात का, और फिर क्या है, कैफियत का, अब और क्या है, अदद का, जिन्स का, तरीके का, इन सब चीज़ों का हमें क्या है, ख्याल रखना चाहिए। तो बात ये है कि जो अल्लाह के लिए काम करे वो तरीका दुरुस्त हो, उसको अजर मिल जाएगा, उसके रब के पास महफूज है, उसे कोई खौफ नहीं क़यामत के दिन, और नहीं उसे किसी किस्म के गम होगा कि ये इबादत की बात है ना। तो मामलात में भी मोहसिन बनना है, तो हमें लोगों के साथ मामलात में भी मोहसिन बनना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ कैसे मामला किया, क्या तरीका इख्तियार कि अपनी जो है ना बीवियों के साथ कैसा मामला करते थे, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, हमें समझनी है, तभी हम एक जो है ना मोहसिन बन सकते हैं। तो दोस्तों के साथ क्या किया, मजलिस में कैसे होते थे, किसी भी चीज़ की खूबसूरती देख लो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल में देख लो। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि बेहतर ज़िंदगी हो, जहाँ आप चाहते हैं कि बेहतर अगर ज़िंदगी हो तो हमें किसको देखना है, हमें रोल मॉडल किसको मानना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालबा करना है, उसमें ढूंढना है, जाकर के उसको रिसर्च करना है, उसके बारे में अच्छी तरीके से तहकीक करनी है, जानना है कुरान से, हदीस से, ताकि हम जो है ना हम भी मोहसिन में शामिल हो जाए। तो सोने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, उठने का तरीका क्या है, बैठने का तरीका क्या, चलने का तरीका क्या, सारी चीजें जो है ना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में थी, वो सारी चीजें आपको मोहसिन बनाती है। अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए हमें, ताकि अल्लाह ताला हम सबको क्या है सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। तो हमें आयत नंबर 10 से क्या पता चलता है, हमारी तफसीर मुकम्मल हो चुकी है। तो आयत नंबर 10 से 110 से हमें क्या पता चलता है, इस आयत में मुसलमानों को क्या नसीहत दी गई है, क्या नसीहत की गई है कि हमें खुद अपनी तरबियत करनी है, हमें अल्लाह से अपना मजबूत ताल्लुक करना है, हमें हर काम के लिए अल्लाह से मदद मांगनी है। याद रखें कि हम अल्लाह की नाफरमानी में हैं, चाहे भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ठीक है ना, अल्लाह की नाफरमानी हमें नहीं करनी है, चाहे हम भला करें या बुरा करें। और फिर आयत नंबर 112 में क्या है कि इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें हर काम एहसन के साथ, एहसन के दर्जे पर करना है, नियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। जैसे अभी झगड़ा खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सब्र करना पड़ेगा, देना लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें अल्लाह को अपना रब मानना है, और देने के बाद बदला अल्लाह से चाहना है। किसी को कोई चीज भी दे दी ना, कुछ भी किया तो बस उसका बदला अल्लाह से, ये इसका अजर मुझे अल्लाह से चाहिए। इंसानों का क्या, इंसान सब अल्लाह के मोहताज है, सारे के सारे लोग अल्लाह के मोहताज है, ठीक है ना। तो कोई बुरा करे तो उसको क्या है, हंस कर जवाब देना है, ठीक है ना, एहसन करना है उसके ऊपर। तो अल्लाह अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक मामला करता है। किसी का हसद इंसान से कुछ नहीं चीजें छीन सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह के फैसले पर राजी होना दिल को सुकून और इत्मीनान से भर देता है। तो अपने हमने क्या क्या चीजें और भी सीखी कि अपने ईमान को कमजोर नहीं करना है। हर काम जो है ना, हर काम अल्लाह के लिए करना है और अल्लाह से मदद मांगनी है। हर काम एहसन के दर्जे पर करना है, मुआफ करना है और दरगुजर करना है। और एग्जाम्पल एक मैं और बता देती हूँ, जैसे नमाज को वक्त में पढ़ना है। अभी हम बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 2 घंटे प्रिपरेशन करना पड़ता है, तब जाके बिरयानी बनती है। अगर उसमें हम थोड़ी सी नमक भूल, अगर इंसानों की बनाई बिरयानी ठंडी हो जाए तो हमें पसंद आती है, नहीं पसंद आती है ना। हम अगर उसको, जैसे बिरयानी जोहर में बनी है और हम खाएंगे असर में, तो उसका हम खुद बोलेंगे कि ये अच्छी नहीं लग रही, ठंडी लग रही, इसका टेस्ट हमें पसंद नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से समझिए कि अगर हम नमाज को वक्त से छोड़ करके बेवक्त पढ़ेंगे तो
کیا اللہ کو وہ نمازیں پسند آئیں گی؟ اب بریانی کے حساب سے بھی میں اور بتا دیتی ہوں کہ اگر اس میں نمک نہ ڈالا جائے تو کیا اس کو ذائقہ پسند آئے؟ اس کا ذائقہ ہم خود نہیں، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی بریانی ہم پسند نہیں کریں گے، اس کو بولیں گے نہیں ایک دم مطلب ٹیسٹ لیس بالکل کتنا بھی سارے مسالے ڈال دو۔ تو اسی طرح اگر ہم نماز کو جو ہے نا سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو کیا اس کے خشوع آئے گا؟ وہ خشوع و خضوع آئے گا جو اللہ کو پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ ہماری خود کی بریانی بنی ہوئی ہے، ہم نے خود سے ساری چیزیں، سارے مسالے، ہر کچھ ڈالے ہیں، اور اگر ہم اس میں نمک نہ ڈالیں تو کیسا لگے گا؟ تو اسی طریقے سے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، منہ سے تو پڑھ رہے ہیں ہم نا، پورا ٹائم دے رہے ہیں، 10 منٹ دے رہے ہیں، 5 منٹ دے رہے ہیں، 15 منٹ کی نمازیں پڑھے، لیکن اگر اس میں خشوع نہیں ہے، اگر آپ سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہو تو کیا آپ اللہ کو وہ نمازیں پسند آئیں گی؟ وہ نمک کا کام کرتے ہیں نا، خشوع پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں قرآن کو سمجھ کر کے ہمیں لرن کر جو صورتیں پڑھتے ہیں اس کی ورڈ میننگ لرن کرنی پڑے گی، تاکہ اس میں وہ ذائقہ آ جائے، وہ ٹیسٹ آ جائے، وہ جو ہے نا ہم جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے وہ محسوس کر سکے، اس کو ہم بیان کر سکے اپنی زبان سے ایک دم، اور اپنے تھاٹس سب کچھ میچ ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک دم سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے پہنچے۔ تو اس طریقے سے اگر نمک نہ ڈالے تو پھر ویسے ہی تو خشوع خضوع کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں نمازوں کو جو ہے نا اس میں خشوع پیدا کرنے کی ہمیں قرآن کو لرن کرنا پڑے گا، اس کی میننگس کو لرن کرنی پڑے گی، ہماری صورتوں کو لرن کرنا پڑے گا، اس کی صورت کے لرن کرنے کے ساتھ اس کی ورڈ میننگ کے ساتھ، تاکہ ہم جو ہے نا احساس اور محسوس کر کے وہ صورتوں کو جب پڑھتے ہیں نا تو اتنی خوشی ہوتی ہے اور اتنا مطلب سکون ملتا ہے دل کو۔ اور پھر اگر ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹک بھی جاتا ہے نا، غفلت آ بھی جاتی ہے نا، تو وہ جو میننگ جب سمجھ میں آتی ہے نا تو ہم کھینچ کر لاتے ہیں اپنے من کو وہاں پہ کہ نہیں یہ ہماری نماز میں مطلب میں نے نماز کو درست نہیں پڑھا، واپس سے پھر ہمیں تو اس طریقے کے جب ہم نفس کو اپنے نفس کو کھینچ کر لاتے ہیں نا اللہ کی طرف، تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے، بہت پسند آتا ہے۔ الحمدللہ ہماری تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی، بہت اور دھیان توجہ سے سنیے گا اور اپنے ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہت ہی دھیان توجہ سے سنیے گا، چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔